जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में स्वॉट एनालिसिस के हमने केस स्टडीज़ को डिस्कस करना है ताकि स्वॉट एनालिसिस के ऊपर हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो सके। स्वॉट एनालिसिस और पैटर्न एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो मैनेजमेंट की अहम 3 थेरीज में से 2 थेरीज हैं। लेकिन पहले हम क्विज की तरफ चलते हैं। लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, उम्मीद है आप पहुँच गए होंगे। स्टार्ट करें जी क्विज। कितने क्वेश्चन हैं जी आज के क्विज के? करें जी स्टार्ट। ये लीजिए पहला क्वेश्चन। रिसोर्स ऑडिट वाला था ये। ओके, रिसोर्स ऑडिट का मेन पर्पस क्या है? टू क्लासिफाई मार्केट सेगमेंट्स, सेगमेंटेशन, टू इवैल्यूएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, नहीं, टू क्लासिफाई रिसोर्सेज एज स्ट्रेंथ और वीकनेस, या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स प्राइमरी फोकस ऑन इंटरनल। टू क्लासिफाई रिसोर्सेज एज स्ट्रेंथ और वीकनेस। और यही रिसोर्स ऑडिट की लिस्ट हमारे काम आती है किसमें? किसमें? इसके बाद स्वॉट एनालिसिस में। स्वॉट एनालिसिस में यही रिसोर्सेज तो यूज होते हैं। कहाँ? एस में, डब्ल्यू में, ओ में के टी में? सब में नहीं। रिसोर्सेज इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल वो स्ट्रेंथ होंगे या वीकनेस हो, है तो स्ट्रेंथ, नहीं है या सही नहीं है तो वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी थर्ड में थोड़ा ही होंगे। कोई बेसिक कंसेप्ट की तो ना धजिया उड़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ये रहा क्वेश्चन 2 आपके सामने। स्पेयर कैपेसिटी किस डिपार्टमेंट में थी? ह्यूमन रिसोर्स में स्पेयर कैपेसिटी होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता तो सीधी चॉइस होती। इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो नहीं होती कि स्पेयर कैपेसिटी। क्लोजेस्ट आंसर कौन सा बनता है? ओके, करेक्ट। स्पेयर कैपेसिटी वेयर हाउस में रखते हैं ना, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल से स्पेयर जगह होगी। आगे चलते। क्वेश्चन 3, बस आपस में बातें ना किया करें। What is strength factor in marketing department? Effective promotion, obsolescence and deterioration, understaffing, repair and maintenance। भाई सेकंड और फोर्थ लोगों की क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस? नहीं, वैसे कुछ लोगों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होनी चाहिए, रिक्वायर करते हैं कुछ। हमारी क्लास में भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ वो इफेक्टिव प्रमोशन है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जितनी फेयर होंगी उतना ही उनके लिए स्ट्रेंथ है। इफेक्टिव प्रमोशन, करेक्ट। क्वेश्चन 4। रेगुलेटरी चेंजेस इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट। थ्रेट है, रेगुलेटरी चेंजेस है। क्या है ये? थ्रेट है, शाबाश। एक्सटर्नल फैक्टर है और नेगेटिव है, क्योंकि ये वो वाली रेगुलेटरी चेंजेस हैं जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा रही हैं।
ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा रही है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है रेगुलेटरी चेंजेस, कभी कभी वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? टैक्स माफ हो जाए वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी। वीकनेस क्यों नहीं हो सकती? वो घर बैठ के थोड़ी कोई लॉ बनाता है यार, खुदा का खौफ कर। लॉ गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट कंपनी से बाहर है, अनकंट्रोलेबल है। शक्ल कैमरे में तेरी नहीं आनी, मेरी आनी है, पकड़ा मैं जाना, तेरी मेहरबानी, मेरे हाल पे रहम कर। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। लिखा है इंक्रीजेज ऑपरेशनल कॉस्ट। स्ट्रेंथ कहां से बनेगी? ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है तो, और खर्चा बढ़ रहा है। क्या जानबूझ के कर रहा है ना ये? जी, क्वेश्चन 5। If an organization strategic vision is unclear, leading to inefficient operations, which department needs improvement? HR का स्ट्रेटजी से क्या ताल्लुक है? HR का तो एम्प्लॉइज से ताल्लुक है, स्ट्रेटजी से ताल्लुक तो मैनेजमेंट होता है। सिक्स, इतना आसान, इसमें भी आर्गुमेंट करना है। वर्किंग कैपिटल नहीं है, क्या करें? अरेंज करें कैपिटल। कैसे अरेंज करेंगे? कैपिटल मार्केट्स। वर्डिंग चेंज की, तो वर्डिंग भी चेंज ना करें हम तो बीए कर ले मेरा भाई, सीए में तो वर्डिंग चेंज होती है। ये तो होगा। दूसरे बच्चों को तो सोचने दे। After identifying resources, the audit team notices that company's market share is increasing steadily. Under which category should this be placed? मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है तो ये किस डिपार्टमेंट का प्लस पॉइंट है? मार्केटिंग का। मार्केटिंग का कोई नहीं, अभी रिफ्रेश हो जाता है। मार्केट शेयर प्रोडक्ट में, ठीक है ठीक है ठीक है। मार्केटिंग में भी है और प्रोडक्ट में भी है।
नहीं अभी हो जाता है। जी, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल से मार्केट शेयर डिटरमिन होता है। प्रोडक्ट मार्केट शेयर क्या है, जितना आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट का भी अमल दखल होता है और मार्केटिंग टीम की एफर्ट्स का भी अमल दखल होता है। मार्केट शेयर में मेरे ख्याल में है तो दोनों ही रेलिवेंट, तो ज़्यादा मेरा हाल है प्रोडक्ट का होगा। हाँ जी, लेकिन बहरहाल दोनों ठीक कर देते हैं, अभी हो जाए सही। मैं मेरे वाला मोबाइल ले आए यार, चैरिटी वाला नहीं है। ओप्पो चले, रिकनेक्ट हो गया, हो गया रिकनेक्ट। कर यार एंड्रॉइड, हम बता पासवर्ड मेरे भाई। चलिए बस हो गया स्टार्ट, नहीं चल पड़ा है। कौन सा वाला क्वेश्चन था जिसमें हम थे, मार्केट शेयर वाला? तो प्रोडक्ट के साथ हम मार्केटिंग को भी ट्रू कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7 था जो गया गुजरा था। क्वेश्चन 8 ये रहा जी। What is the focus of strength and weaknesses in SWOT analysis? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का कौन सा, इंटरनल? इंटरनल फोकस है जी स्ट्रेंथ और वीकनेस का, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट्स इन द इन्वायरमेंट ये एक्सटर्नल है, इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, तो ये इसका ताल्लुक एक्सटर्नल से नहीं है, इंटरनल से है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
हो गया आज का लेक्चर। जी, होंडा कंपनी फेसेस a supply chain disruption from service tires. It's only suppliers. Supply chain disruption है. What weakness does this scenario highlight? Limited online presence, dependence on single supplier, insufficient internal communication, and lack of diversification. Dependence on single supplier. SWOT एनालिसिस में कैसे क्लासीफाई होगा? थ्रेट या वीकनेस? वीकनेस, क्योंकि ये करंटली फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में फेस करना पड़ सकती है, बल्कि फेस कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए वीकनेस होगी। शाबाश। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। ABC company wants to enter a new geographic market but is worried about local competition. Which SWOT element should they prioritize in their strategy? Market expansion opportunity, financial stability, dependence on single supplier, inefficient internal communication. Which SWOT element? Market expansion opportunity. करेक्ट। चलिए, अब ये हमारे टॉपर्स आज के। जी, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश जी। सेकंड पोजीशन? शाबाश। थर्ड पोजीशन? फोर्थ पोजीशन? फिफ्थ पोजीशन? सिक्स्थ पोजीशन? सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। टेंथ किसकी है? टेंथ आपकी है? चलिए, अब स्वॉट एनालिसिस की प्रैक्टिस करते हैं, फोकस हो जाए क्वेश्चन के ऊपर। स्वॉट एनालिसिस में हमने क्विक रिवीजन कीजिए, कल के लेक्चर में क्या सीखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने कि स्वॉट एनालिसिस में किसी कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों के बारे में। स्वॉट एनालिसिस में किसी चीज के बारे में, कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। हमने दोनों तरह के फैक्टर्स को एनालाइज करके क्लासिफाई करना होता है चार कैटेगरीज में। किन चार कैटेगरी में? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। आपको असाइनमेंट दी गई थी, एक कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है? शाबाश। तो इस असाइनमेंट में कितने, फर्ज कीजिए अगर 10 फैक्टर्स थे उन एवरेज क्वेश्चन में, तो कितने फैक्टर्स आपसे मिस क्लासीफाई हुए, यानी गलत क्लासिफिकेशन हुई? कितने स्टूडेंट्स के एक या दो फैक्टर्स गलत क्लासीफाई हुए, सिर्फ बाकी सारे ठीक थे? कितने स्टूडेंट्स के 3 से 5 तक फैक्टर्स गलत क्लासीफाई हुए, बाकी ठीक थे? और कितने स्टूडेंट के 5 से ज़्यादा गलत क्लासिफिकेशन हुई? चले, इसका मतलब है 50% से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारी है, फैक्टर्स को पढ़ के सही क्लासीफाई हमने कर लिया। क्वेश्चन 10 है, जरा इसकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। इसका ताल्लुक केस स्टडी से नहीं है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। स्वॉट एनालिसिस का पर्पस ये होता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इवैल्यूएट करना विद इन इंडस्ट्री। की कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है इन रिलेशन टू कंपेटिटर्स। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट स्वॉट एनालिसिस फॉर द राइटन सुपरमार्केट ग्रुप। स्वॉट एनालिसिस आपने करना है। देखिए, इसमें दो चीजें होंगी। नंबर 1,
फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करना, नंबर 2 उसकी एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन आपको समझा दी थी किस तरीके से करनी है आपने, और आपको एग्जाम्पल भी वो बुक में मौजूद है जिससे अंदाजा हो जाता है आपको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करनी है। यहाँ पे क्लास डिस्कशन में हमारा फोकस होगा फैक्टर आइडेंटिफाई करने के ऊपर और क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो फैक्टर आपको समझ ना आए क्लियरली वो आप बता दीजिएगा, उसको मैं फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। करें स्टार्ट जी। सबसे पहले राइटन सुपरमार्केट ग्रुप इज द लार्जेस्ट सुपरमार्केट ग्रुप इन द कंट्री। इसमें बताएं कोई रेलिवेंट फैक्टर है स्वॉट एनालिसिस का जी? क्या स्ट्रेंथ कौन सा? हाँ, लार्जेस्ट सुपरमार्केट ग्रुप, इसको अंडरलाइन, लार्जेस्ट का वर्ड अंडरलाइन करें। ये स्ट्रेंथ है, मार्केट लीडर है बिल्कुल, या हाईएस्ट मार्केट शेयर कह लें। क्लियर? आगे चल, इन स्पाइट ऑफ ए डिक्लाइन इन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द नेशनल इकोनॉमी लास्ट ईयर, स्पेंडिंग इन द सुपरमार्केट सेक्टर एज ए होल इंक्रीज्ड एंड राइटन आल्सो इंक्रीज्ड इट्स मार्केट शेयर। ये जो है ना, स्पेंडिंग इन सुपरमार्केट सेक्टर एज ए होल इंक्रीज्ड, ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, पॉजिटिव है, मार्केट ग्रोथ है, ये क्या होगा? अपॉर्चुनिटी। और जो राइटन आल्सो हैज इंक्रीज्ड इट्स शेयर, राइटन का अपना शेयर इंक्रीज हो चुका है, ये स्ट्रेंथ है। लेकिन चूंकि इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जब हमने मार्केट लीडरशिप की बात की उसमें भी यही चीज थी कि हाईएस्ट मार्केट शेयर है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। स्ट्रेंथ है लेकिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को, ऊपर पहले पॉइंट में दोबारा डिस्कस करने की जरूरत। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है जी, इट नाउ हैज ओवर 20% ऑफ द मार्केट फॉर फूड एंड ड्रिंक शॉपिंग इन द कंट्री। अगेन ये 20% उसका मार्केट शेयर बता रहा है, मार्केट शेयर हम ऊपर बता चुके हैं, दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। किस में कोई है आपके ख्याल में पॉइंट रेलेवेंट? It is also enjoying strong growth in the sale of non-food products such as clothing, as it has its own brand of fashion clothes and domestic electrical goods. ये एक प्लस पॉइंट है उसका, क्या है? डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होता है? एक प्रोडक्ट फ्लॉप हो भी जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी प्रोडक्ट चल रही होती हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल, नेगेटिव पॉजिटिव, स्ट्रेंथ है ये। क्लियर? ये नोट करते जाइएगा, ये 3 फैक्टर्स हो गए हमारे। फिर इसके बाद कमोबेश 8 से 12 के करीब ऑन एवरेज क्वेश्चन जो होता है ना स्वॉट एनालिसिस, 8 से 12 के करीब, कम से कम 8 से ज़्यादा 12 फैक्टर्स होते हैं। The group has just announced record annual profits and investor expects a growth in profitability to continue in spite of signs of weakness in the national economy. अब weakness in national economy ये क्या है? Threat। और ये रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट एंड ग्रोथ, स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटी? हाँ, अगर कहते हैं इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, ये फिर होता है अपॉर्चुनिटी। कह रहे कंपनी ग्रो कर चुकी है, ये स्ट्रेंथ है। समझ रहे हैं ना? ये वो जो काम हो चुका है, स्ट्रेंथ है। कितने हो गए फैक्टर्स? ये वीकनेस इन नेशनल इकोनॉमी नहीं कंसीडर किया, थ्रेट में आ गया, 5 हो गए। राइवल्स सुपरमार्केट ग्रुप्स हैव बीन अटेम्प्टिंग टू रीगेन लॉस्ट मार्केट शेयर्स। 2 राइवल ग्रुप्स, नहीं यहाँ पे क्या थ्रेट है? हाँ, लेकिन आगे वो उसकी नेचर भी डिफाइन कर रहा है कि कैसे उन्होंने स्ट्रेटजी क्या अपनाई है। 2 राइवल ग्रुप्स मर्ज अ ईयर अगो, 2 राइवल ग्रुप मर्ज हो गए। अच्छा अब सुनिए, अगर हमारी कंपनी की किसी दूसरी कंपनी के साथ निगोशिएशन चल रही हो मर्जर की, यानी मर्जर हो सकता है, ये क्या होगा? अपॉर्चुनिटी। और उसके साथ हमारा मर्जर हो गया है, और अगर हमारा नहीं, कंपेटिटर का आपस में मर्जर, ये थ्रेट है। समझ रहे हैं कि चीज जो हमारे लिए स्ट्रेंथ है वो अगर हमारे कंपेटिटर के पास चली जाएगी वो थ्रेट बन जाएगी। तो ये जो राइवल ग्रुप्स हैं, ये 2 आपस में मर्ज हुए हैं कि हमारी कंपनी के साथ मर्ज हुए हैं। तो ये 2 छोटे दुश्मन थे, मिलके बड़ा दुश्मन बन गए। ये क्या हो गया? थ्रेट हो गया।
Another competitor has acquired a few years ago by a major US supermarket group and is pursuing an aggressive competitive strategy. अब ये क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशन, ये क्या होगा? थ्रेट. और अगर हमारी फॉरेन कोलैबोरेशन होती, स्ट्रेंथ होती. Raytheon's success is due partly to its reputation for low price and reasonable quality products and its efficient in-store services. ये इसकी क्या स्ट्रेंथ है? रेपुटेशन, क्वालिटी, क्या एफिशिएंट सर्विस? क्या स्ट्रेंथ है? तो तीनों ही स्ट्रेंथ है. लो प्राइस, लो क्वालिटी नहीं है भाई, तेरी मेहरबानी है. रीजनेबल क्वालिटी है. ये इन सब को अलग अलग स्ट्रेंथ कंसीडर करें कि एक ही करें? बिल्कुल. The group continues to acquire land and to purchase retail property with the intention of building more out of town stores and smaller in town convenience stores. Expansion, growth strategy, expansion. ये क्या है? अपॉर्चुनिटी. भाई अगर तो ये हो रही है या होने वाली है ना, तो फिर अपॉर्चुनिटी होगी. अगर हो चुकी है तो ये स्ट्रेंथ. एग्री करते हैं इससे? अब फैसला कीजिए, हो चुकी है कि होने वाली है. द ग्रुप कंटिन्यूज, यानी पास में भी कर चुके हैं और अभी मजीद कर रहे हैं. तो मेरा हाल है ये कर चुके हैं. नहीं, उन्होंने कहा है. अच्छा आज ओके. लैंड बाय कर रही है और इरादा क्या है कि उसके ऊपर स्टोर अभी बिल्ड करने हैं. स्टोर बिल्ड हुए नहीं है. लैंड बाय कर लिया है, स्टोर अभी बिल्ड हुए नहीं. तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टोर ओपन होंगे. हाँ अपॉर्चुनिटी है ना, मुस्तकबिल में हो सकता है. अगर वो सिर्फ इतना भी कह देता ना कि मैनेजमेंट सोच रही है कि बाय करें लैंड ताकि हम न्यू स्टोर ओपन करें, ये स्टिल अपॉर्चुनिटी होती है. स्ट्रेंथ कब बनेगी? जब वो स्टोर ओपन हो जाएंगे. यस ठीक है. जब तक क्या एग्जांपल दी थी आपको, क्या बर्ड, जब तक बर्ड हवा में है वो है अपॉर्चुनिटी, और जब हमारे हाथ में आ गया वो स्ट्रेंथ है. हाँ उसके लिए there is some concern about the possibility. अच्छा, it does not have any business operation outside the country. ये क्या वीकनेसेस हैं? और अगर बिजनेस ऑपरेशन होते स्ट्रेंथ होती. और अगर कहते कि कोई इंटरनेशनल जो फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव दे रही है हमारे ग्रुप को कि वो हमारा ग्रुप उन कंट्री में आके ऑपरेशन स्टार्ट करे, वो क्या होता है? अपॉर्चुनिटी होती है. और उस कंट्री में अगर हम जाके देखते तो बहुत से फर्म्स ऑलरेडी कम्पीट कर रही होती है एक दूसरे को. वो थ्रेट. शाबाश, ये अब अलाइनमेंट ठीक हुई ना आपकी. अच्छा, देयर इज सम कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग इट्स नियर मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट. थ्रेट. हाँ जी ये थ्रेट है क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है. नहीं वीकनेस नहीं, उसको नियर उसको वीकनेस को थ्रेट में कर दे. ये थ्रेट है. गवर्नमेंट का जो जितने भी रेगुलेटरी एक्शन होते हैं, गवर्नमेंट ने अगर एक्शन ले लिया हुआ है और हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट आ चुका है, तो फिर ये वीकनेस होती है शायद. गवर्नमेंट वैसे एक्सटर्नल में जाने चाहिए. अगर गवर्नमेंट, क्योंकि असल में गवर्नमेंट का जो एक्शंस का इम्पैक्ट होता है ना वो ऐसा नहीं होता कि सडनली आ जाए, वो ओवर द ईयर आता रहता है. जैसे गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट ज़्यादा कर दे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दे, वो हमारे लिए क्या है? थ्रेट है. इस साल थ्रेट है, लेकिन अगर उसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज इस साल की हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी तो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहेगा
नेक्स्ट टाइम में भी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट के जो एक्शंस होंगे वो हमेशा के लिए हमारे थ्रेट ही कहे हैं उसको। नहीं, गवर्नमेंट के एक्शन जितने भी हो आप उन्हें थ्रेट में ले, गवर्नमेंट के जितने भी नेगेटिव एक्शंस हैं आप उनको थ्रेट में ही क्लासिफाई करें। चलिए अब कितने फैक्टर्स हो गए हमारे? 9 हो गया, काफी है ये। आप क्या कोई फैक्टर 10 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या आपके ख्याल में कोई फैक्टर रह गया है, डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लें। अगर कंपेटिटर के एक्शंस हो वो भी हमारे लिए थ्रेट होंगे, नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन 8, ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। उसकी रीजन है कि ये आई कैप का जो रीसेंट स्टाइल है ना उससे मैच करता है। रीसेंट स्टाइल आई कैप का क्या है? एक तीर से 2 शिकार करता है। रीसेंट स्टाइल क्या है? एक तीर से 2 शिकार। एक ही केस स्टडी में पेस्टल भी पूछ लिया, स्वॉर्ड भी पूछ लिया। अब इसमें उसने क्या किया है? एक ही केस स्टडी में स्वॉर्ड भी पूछ लिया पार्ट ए में, और पार्ट बी में क्या पूछ लिया? पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस, जो कि हम भूल गए हैं, याद है? वैल्यू चेन एनालिसिस, इनबाउंड लॉजिस्टिक, शाबाश, और ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक।